भाई मैं नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग भैया, 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती है, सैटरडे संडे आपके लिए रिवीजन के लिए दिया जाता है। आप घर पर रिवीजन करें और आज फिर से मंडे में आपकी मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो हमने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं, है ना। आपका टॉपिक चल रहा है भैया कौन सा, आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा, अवार्ड एंड ऑनर चल रहा है। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर आपके टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो अवार्ड एंड ऑनर में जो भी थ्योरी वाला पढ़ाने वाला होगा वो सारा थ्योरी में पढ़ा देंगे, और बाकी जो आपका क्वेश्चन और ऑप्शन उसके बाद थ्योरी वाला होगा उसको उस हिसाब से हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हमने आपको, अगर याद हो तो, हमने आपको भारत रत्न पढ़ाया था। क्या पढ़ा था? भारत रत्न पढ़ाया था 2024 वाला। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से कुछ हुआ नहीं तो भारत रत्न 2024 पढ़ाया मैंने आपको। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको मैंने क्या पढ़ाया, नोबेल प्राइज पढ़ाया हमने आपको। ठीक है, नोबेल प्राइज पढ़ाया हमने आपको। क्या पढ़ाया? नोबेल पढ़ाया हमने आपको 2025 वाला। याद है आपको? नहीं याद? याद होगा। ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया? नोबेल पढ़ाया। नोबेल के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया? नोबेल के बाद हमने आपको आपको पढ़ाया 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, हमने आपको ये पढ़ाया। ओके, फिर हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, पद्म अवार्ड पढ़ाए। कौन से पढ़ाए भैया? पद्म अवार्ड पढ़ाए। पद्म अवार्ड पढ़ाए हमने आपको। ठीक है, जो 2026 में दिए गए। ठीक है, पद्म अवार्ड 2026 में। भैया आपने लास्ट में स्टार्टिंग की नहीं करी है तो आप जो है इसको कर लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, पद्म अवार्ड के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? आपको याद हो तो मैंने आपको ऑस्कर पढ़ाए, है ना। ऑस्कर पढ़ाए, है ना। ऑस्कर 2025 मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 17th फिल्म फेयर पढ़ाए। क्या पढ़ाए? फिल्म फेयर पढ़ाई मैंने आपको। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? फिर मैंने आपको आईफा पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? आईफा पढ़ाया। फिर आपको याद हो तो मैंने आपको ज्ञानपीठ पढ़ाया था। ठीक है, तो इतने इतने भैया हम टॉपिक कवर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और कुछ कवर करेंगे आज की क्लास में और उसके बाद भी। और अगर जो आपसे जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा बताओ एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति के लिए, तो उस पर कोई हिस्ट्री नहीं बनने वाली है, तो उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लेंगे। ठीक है, उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लेंगे, पक्का? ठीक है, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन सिंगल वन लाइनर है, जैसे आपसे पूछेगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तो उसके हिसाब से, तो इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया है अभी तक जो भी आपने पढ़ा। ठीक, तो ये आज हम आपको कुछ और पढ़ाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और मैंने आपसे कहा ना, जैसे ये आपके 8 टॉपिक हो गए। ठीक है, तो ये जो पिछले सप्ताह के टॉपिक हुए इनका हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। कब कब कराएंगे? इस सप्ताह में कराएंगे हम। ठीक है, फ्राइडे में। ठीक है, आपने कहा था ना इसके ऑब्जेक्टिव कराना, तो इनके ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। इनके ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, बाकी जो आपके अवार्ड होंगे उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही पढ़ाएंगे हम आप। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस में सिर्फ आपका सिर्फ करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स है बेस्ड ऑन करंट इवेंट। ठीक है, ये आपका है करंट अफेयर्स में, जिसमें आपका है पॉलिटी। पॉलिटी में क्या हो जाएगा भैया? जैसे आपके कोई भी संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा 2022-23 वाला, या फिर जो भी पॉलिटी में हुआ। इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स में आपसे, जैसे आपसे बजट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्कीम से क्वेश्चन पूछेगा, न्यू स्कीम से। ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यही आपका बजट है। हिस्ट्री में कुछ है नहीं, ज्योग्राफी में कुछ, जैसे अभी आपकी कोस्टल लाइंस की जो 11,000 है ना लंबाई बन गई थी, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सब कुछ जो करंट अफेयर्स में घटेगा, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का होगा। आपसे सोचो कि आप पॉलिटी के आर्टिकल पढ़ना है आपको, या आपको पॉलिटी के संविधान संशोधन पढ़ने हैं जो पहले हो चुके हैं, या आपसे पूछेगा ज्योग्राफी। इसमें सब्जेक्टिव भैया नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है आपके। ठीक है, चलो, अब मैं किसी का कमेंट नहीं लूंगा। ठीक है, आप लोग बातें बहुत करते हो, बहुत क्वेश्चन है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपके क्वेश्चन को कोई भी सॉल्यूशन एक साथ एक क्लास में नहीं हो सकता, इसलिए आप सिर्फ पढ़ो। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ पढ़ो। अब तो ये हमने आपको पढ़ा दिया, भारत रत्न पढ़ा दिया, नोबेल पढ़ा दिया, राष्ट्रीय फिल्म पढ़ा दिया, पद्म अवार्ड पढ़ा दिया, ऑस्कर पढ़ा दिए, फिल्म फेयर पढ़ा दिया, आईफा पढ़ा दिया, ज्ञानपीठ पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम आपको एक पुरस्कार पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है एमी पुरस्कार। ठीक है, क्या है? 77th एमी पुरस्कार। ठीक है, जैसे आप ग्रैमी जानते हो उसी तरह से एमी होता है, तो पहले एमी पढ़ेंगे, फिर ग्रैमी, फिर आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो,
तो हम बात करने वाले हैं एमी पुरस्कार की। एमी की अगर मैं बात करूं, एमी अवार्ड्स, ठीक है, एमी अवार्ड अमेरिका टेलीविजन उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, अमेरिका का जो है ये अमेरिका के टेलीविजन उद्योग का सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका एमी। आपसे पूछेगा बताओ अमेरिका के टेलीविजन उद्योग का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन, आप कहेंगे इसका नाम है एमी अवार्ड। ठीक है, यह टेलीविजन में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है ना, इट्स ऑनर्स एक्सीलेंट टू टेलीविजन। ये टेलीविजन में उत्कृष्टता को सम्मानित, यानी टेलीविजन के क्षेत्र में अगर किसी ने कुछ बहुत बेहतर काम किया है तो उसके लिए मिलता है आपका एमी अवार्ड। ठीक है, एमी अवार्ड किसके लिए मिलता है, तो टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए मिलता है दोस्त आपका। ठीक है, कौन सा, आप कहेंगे एमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक, अच्छा किसके द्वारा दिया जाता है, जैसे आपको याद हो तो ऑस्कर दिया जाता है अम्पास के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, जैसे ऑस्कर दिया जाता है अम्पास के द्वारा, आपको याद हो तो ऑस्कर किसके द्वारा देते हैं भैया, ऑस्कर देते हैं हम किसके द्वारा, अम्पास के द्वारा। अम्पास एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस के लिए। बात समझ में आ गई, हाँ जी। और उसी तरह से जो आपका एमी पुरस्कार है, एमी पुरस्कार वो कौन देता है, तो एमी पुरस्कार देता है एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस देता है, यानी इसकी बात करें तो ATAS देता है। ठीक, हाँ, नहीं कंबाइंड पीडीएफ इसमें देने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ देने की इसमें कोई बात नहीं, कंबाइंड नहीं मिलेगी इसमें, आप टॉपिक वाइज लेते रहिए। उसके बाद जैसे उसका फोल्डर अलग बना होगा, फिर आपका जैसे हम आपके लिए स्पोर्ट्स पढ़ाएंगे तो उसका टॉपिक अलग रहेगा, स्पोर्ट्स उसमें पढ़ते रहिएगा। स्पोर्ट्स के बाद जैसे मैं आपको बजट वगैरह पढ़ाऊंगा उसका आप अलग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग पढ़ते रहिए। क्लियर है, हाँ, सब कुछ अलग अलग पढ़ते रहिए। सर आपने नोबेल पुरस्कार में डायनामाइट की खोज 1967 लिखाई है, क्या है उसकी बताओ, क्या है, क्या है बताओ। नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। चलेंगे, वो हो गया होगा बाय मिस्टेक, है ना, 1866 होना चाहिए था, 1866 या 1867 होना चाहिए था, वो गलती से बाय मिस्टेक हुआ होगा 1966। मैं देख लूंगा उसको, ठीक है, और देख लूंगा एक बार, निश्चिंत रहना, ठीक है। आप देख लेना, क्योंकि 1896 में अगर मैं बात करूं, 1896 में ही मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद थोड़ी ना खोज हुई होगी, इतना तो खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस खुद लगा सकते हो कि 1896 में जब मृत्यु हो जाती है, जब नोबेल दिए, नोबेल की शुरुआत ही हो जाती है, 1900 में स्थापना हो जाती है, पहला नोबेल पुरस्कार 1019 में दिया जाता है, तो इतना तो खुद सोच सकते हो बाबू, है ना, इतना तो खुद बाबू सोच सकते हो, फिर भी देख लेंगे एक बार, ठीक है, निश्चिंत रहो। अभी इसमें आओ आप, ठीक। हम बात कर रहे हैं एमी अवार्ड की, बात कर रहे हैं एमी अवार्ड। एमी अवार्ड जो है आपका टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, एमी अवार्ड। और एमी अवार्ड अमेरिकी टेलीविजन उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आपका ये होता है, ठीक है। देता कौन है, एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कब शुरू हुआ भैया, पहला एमी अवार्ड आपका 1949 में कब दिया गया, पहला एमी कब दिया गया, 1949 यानी 1949 में दिया, कब दिया गया, 1949 में दिया गया, ठीक, 1949 में दिया गया पहला एमी अवार्ड। क्लियर है। एमी अवार्ड की प्रतिमा के बारे में बात करेंगे, पंखों वाली क्या होती है, पंखों वाली एक महिला की प्रतिमा होती, कभी कभार पूछा गया है, बताओ अच्छा कि जो एमी अवार्ड है उसकी प्रतिमा कैसी है, ठीक है, बताओ। एमी अवार्ड अगर आपसे पूछ रहा है कि उसकी प्रतिमा कैसी है, तो एमी अवार्ड की जो प्रतिमा है वो भैया पंखों वाली एक महिला की प्रतिमा, कैसी है, पंखों वाली एक महिला की प्रतिमा, ठीक है, हाँ जी। अब 77th की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 77th एमी अवार्ड 2025 की, इसमें बेस्ट कॉमेडी सीरीज कैटेगरी क्या है भैया, श्रेणी आपको बता दी, विजेता कौन रहा है, विजेता रहा है द स्टूडियो, विजेता है द स्टूडियो, बेस्ट कॉमेडी सीरीज में द स्टूडियो विनर रहा है भैया, ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ जी। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट रही है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेथ रोगन द स्टूडियो के लिए, बेस्ट एक्टर कॉमेडी की बात करेंगे, ठीक है, बेस्ट एक्टर कॉमेडी की बात करेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी की बात करेंगे, बेस्ट एक्टर ड्रामा की बात करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेथ रोगन के लिए मिला है, ठीक है, द स्टूडियो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जीन स्मार्ट को मिला है, हैक्स के लिए। और बेस्ट एक्टर ड्रामा नोआ वाइल, क्या नाम है, नोआ वाइल को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आपके ये वाले। अब हम यहाँ पर जो आपकी बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे, ये तो हमने आपको पढ़ा दिए हैं, ज्ञानपीठ हमने आपको पढ़ा दिए हैं, तो अब ये बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमी अवार्ड की, ठीक है। हम किसकी बात करें, एमी अवार्ड की हम आपसे बात कर रहे थे। तो एमी आप अम्पास कौन देता है, अम्पास भैया ऑस्कर देता है, अम्पास ऑस्कर देता है भैया, अम्पास ऑस्कर कर देता है।
अरे भैया आप कैसे रिवीजन कराएंगे, पूरे सप्ताह का थोड़ी रिवीजन कराएंगे, 8 अवार्ड रिवीजन कराने में ही क्लास चली जाएगी। हाँ, जैसे आज जो पढ़ा रहा हूँ इसका रिवीजन कल करा दूंगा, जो आज पढ़ा रहा हूँ इसका रिवीजन करा दूंगा, एक बार देखो फिर से इसको, ठीक है। एकेडमी अवार्ड, एमी अवार्ड की बात करेंगे। एमी अवार्ड अमेरिकी टेलीविजन उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है आपका ये, ठीक है। और यह टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, किसके लिए, टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए इसको देते हैं, टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए इसको दिया जाता है दोस्त, ठीक है। अच्छा, और आपसे अगर कुछ पूछे आगे, ठीक है, कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये ऑस्कर के दिया, उसके एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये दिया जाता है ना। जैसे कि ऑस्कर को अम्पास देता है, उसी तरह से आपका एमी को कौन देता है, एमी को देता है आपका एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस देता है। कब शुरू हुआ, 1949 में शुरू हुआ। पंखों वाली एक महिला की प्रतिमा होती है। एमी अवार्ड की बात करेंगे तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज किसको मिलता है, तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिलता है द स्टूडियो को मिलता है। किसका, बेस्ट कॉमेडी किसको मिलता है, द स्टूडियो को मिलता है, ठीक, ठीक है। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को मिलता है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेथ रोगन को मिलता है स्टूडियो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए। बेस्ट एक्टर ड्रामा ये नोवा वाइल को मिलता है, ठीक है। तो ये अवार्ड आपको हमने पढ़ाए भैया, ठीक है, ये अवार्ड हमने आपको पढ़ाए दोस्त, ठीक है। अच्छा अच्छा, आगे आगे बात करें, आगे हम आपको एक बार बताएं, ठीक है, ठीक है। एक अवार्ड और बहुत अच्छा है जो आप जानते होंगे, आप पढ़ने के इच्छुक भी रहते होंगे हमेशा। उस अवार्ड का नाम भैया आपको मैं बता दूं, ठीक है, उस अवार्ड का अगर मैं नाम बता दूं तो आप खुश हो जाओगे। बताओ खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। वो है आपका स्पोर्ट अवार्ड से, ठीक है, स्पोर्ट अवार्ड से आपका है, ठीक है, वो है आपका स्पोर्ट अवार्ड से। देखो एक कैसे बालक हैं विवेक राजपूत, जब एमी पुरस्कार टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाता है तो फिर कॉमेडी कहाँ से आ गई इसमें, मतलब क्या है इसका प्रयोग, कम कर रहे हो क्या, कॉमेडी कहाँ करोगे, कॉमेडी कहाँ पर होती है, टेलीविजन में कॉमेडी नहीं होती है। ऐसी बात करते हो यार, हैं, दिमाग मतलब क्वेश्चन पूछने की एक चुल्ल टाइप की है तुम्हारे अंदर, कुछ भी पूछ लो मास्टर से, है ना, कुछ भी पूछ लो, कुछ तर्क ना हो लेकिन अपनी योग्यता दिखाने के लिए कुछ भी पूछ लो, है ना, उसका कोई तर्क ना हो, कोई कुछ मतलब पूछना है, मतलब क्लास में हैंड रेस करके अपनी चुल्लता दिखानी है तुमको, है ना। क्या पूछ रहे हो तुम, समझो मेरी बात को। भाई टेलीविजन में नहीं होगा तो कहां पर होगा बताओ, एकेडमिक ड्रामा कहां पर होगा, टेलीविजन में नहीं हो तो कहां पर होगा बताओ। ऐसी बात करते हो यार बाबू, कुछ तो देखा करो ना। देखो, हाँ ग्रैमी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ग्रैमी भी पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहो, ग्रैमी भी पढ़ाएंगे, सुन शांत रहो, अभी पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, ग्रैमी भी पढ़ाएंगे। कुछ भी एक भी अवार्ड ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए, ठीक। देखो आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड में, ठीक है, खेल पुरस्कार का एक पुरस्कार पढ़ो, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसी को अगर मैं बात करूं तो इनको अगर एक साथ मिला दिया जाए, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका मेजर ध्यानचंद हो गया, कौन सा, मेजर ध्यानचंद हो गया, ठीक है, आपका अर्जुना अवार्ड हो गया, आपका द्रोणाचार्य हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, ठीक है, या इसी में माँ का ट्रॉफी होती, इन सबको अगर मिला देते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड पूछते हैं तो अगर सिंगल लाइन में पूछें तो इनको एक भाषा में कहा जाता है खेल रत्न अवार्ड, है ना, खेल रत्न अवार्ड, अवार्ड, ठीक है। अब उन्हीं में अलग अलग कैटेगरी में हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले अवार्ड की बात करेंगे स्पोर्ट्स में तो आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आता है। देखो भैया, देखो जब ये मेजर ध्यानचंद नाम था तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले की अगर मैं बात करूं इसका पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था, ठीक है। आपसे पूछेंगे बताओ मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम क्या था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे इसका पुराना नाम था भैया, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बात समझे, चलो समझे। अच्छा, कब भैया इसकी स्थापना होती है, पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी, 1991 92, कब, 1991 92 की बात है। अच्छा, कब इसका नाम परिवर्तित किया, ये डेट बहुत पूछी गई है कि बताओ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब परिवर्तित किया गया, बात समझे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब परिवर्तित किया गया, तो नाम परिवर्तित किया गया था भैया 6 अगस्त 2021, कब किया गया, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तित, ठीक है, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तित किया, ठीक। अच्छा,
बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ना, ये किस स्तर का पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है आपका, ठीक, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। आपसे देखो 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, समझो मेरी बात। मैं आपको साथ साथ ही बताता चलता हूं कैसे कैसे आपसे पूछेगा, बताओ। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि, है ना, कि खेल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? आप कहें खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, हाईएस्ट अवार्ड है आपका स्पोर्ट्स में? तो आप कहेंगे ये है आपका मेजर ध्यानचंद। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड का भैया आपसे पूछेंगे पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? आप कहेंगे पुराना नाम इसका कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। क्या कहते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको हम कहते हैं। कब शुरुआत होती है? 1991 और 92 में, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा इसको कब परिवर्तित किया गया नाम को? तो इसको किया गया 2021 में। कब किया गया? 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया, ठीक है। देखो वही आपको मैंने जो अभी पढ़ाया यहाँ पर, वही सब कुछ तो लिखा हुआ है। 2021 में इसको नाम परिवर्तित किया, ठीक है। 2021 में नाम परिवर्तन हुआ। अब एक सबसे बड़ा इवेंट आता है, एक सबसे बड़ा एक पोर्शन आता है कि इसमें कितनी राशि मिलती है, ठीक है। इसमें कितनी राशि मिलती है, यानी राशि समझते हो ना, पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? तो मेजर ध्यानचंद में पुरस्कार राशि मिलती है 25 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद में आपको राशि दी जाती है, ठीक। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपको मिलता है पुरस्कार, भैया मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात, आप मतलब मैं देख रहा हूं आप शायद अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर आप मतलब चीजों को समझना ही नहीं चाहते हैं। यहां पर अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो आपके कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कमेंट का, ठीक है, जवाब देना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि भैया यहां पर हमें पढ़ाना है, समझो मेरी बात, क्या है? पढ़ाना है भैया, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एक एक के भी अगर कुछ भी लूंगा तो फिर ये क्लास नहीं हो पाएगी, जिससे अन्य बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे आप। तो जनरल सी क्वेरी जो है उनको आप अपनी दबा के रखिए कि ये किसके लिए ले सकते हैं, उसके लिए। कोई ये यूट्यूब पर नहीं होती है, ग्रुप डी के लिए भैया क्लास हो रही है, तो ग्रुप डी के लिए लेते रहिए। अब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर जिसमें भी आएगा सब में महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास, ठीक है। हाँ, बाकी आप कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ बेटा पढ़ाई करिए, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। 20 क्वेश्चन आने हैं इसके, 20 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। फिर समस्या तो उत्पन्न होगी बाबू, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाओ भैया, सिर्फ पढ़ो, ठीक है। सिर्फ पढ़ें भैया, ठीक है, कुछ मत करो। क्वेरी यहां पर नहीं हो पाएंगी, मैं सॉरी कहता हूं यहां से, ठीक है। क्वेरी का आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां से सॉरी कहता हूं, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जितना आपको पढ़ाऊं आज की क्लास में उतना आप याद करके जाओ, ठीक है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसे मान लो आपको मैंने एक एमई पढ़ाया, एमई के बाद मैं आपको आप ही जो है खेल रत्न पढ़ा रहा हूं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको सिखा के जाऊं, मैं आपको याद करा के जाऊं, कि सिर्फ आप सिर्फ एक बार पढ़ लो आपको सब कुछ याद हो जाए, बस मेरा ये प्रयास रहेगा, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं आपके, क्या बताया मैंने आपको, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था 2021 में। स्थापना भी मैंने बताया आपको, स्टैब्लिशमेंट बताया 1991 1992 में होता है। पुरस्कार राशि, प्राइज मनी भैया, प्राइज मनी की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख रुपीस, कितना? 25 लाख रुपए इसमें मिलती है प्राइज मनी। अगला है, आपसे यह भी पूछेगा, बताओ कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कौन सा मंत्रालय प्रोवाइड करता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हर बार पूछा जाता है कौन सा मंत्रालय भैया है, तो ये आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं तुमसे यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, ठीक, कि जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, बताओ। ये मंत्री कौन है, बताओ। युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, आप ये बताओ। ये क्वेश्चन पढ़ाई के संबंधित है, इनसे आपके पेपर का कल्याण होगा, ठीक है। जिनसे पेपर का कल्याण हो उन पर फोकस करें भाई, ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, बताओ भैया। पहले की स्टार्टिंग की 4 क्लासेस आप देखिए, उसके बाद से, और मैंने कहा नहीं भी देखा है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये क्योंकि यहां से डेली नया अवार्ड शुरू होता है। देखो कुछ साथी अनुराग ठाकुर आंसर कर रहे हैं, गलत है भैया, अनुराग ठाकुर अब नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, कौन है? मनसुख मंडाविया है, बहुत बढ़िया। कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया है भैया, मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया है, क्लियर। कौन है? मनसुख मंडाविया। देखो अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव नहीं है, मनसुख मंडाविया है भैया। हाँ, मनसुख मंडाविया। चिराग पासवान भी भैया, खाद्य प्रसंस्करण
ठीक है। हाँ जी, वर्कशीट बताया तो वर्कशीट को इस फ्राइडे मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करा के उसी की फिर वर्कशीट में आपको डलवा दूंगा, ठीक है। इस फ्राइडे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद उसकी ही आपको प्लेलिस्ट वो मतलब क्या कहते हैं दे देंगे उसकी, ठीक है, उसी की दे देंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो तो यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है भैया। देखो अच्छा, मानदंड क्या होते हैं, मतलब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए भाई, अगर आपको मेजर ध्यानचंद मिलता है तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। मेजर ध्यानचंद मिल रहा है, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होने चाहिए ना। क्या मापदंड होना चाहिए उसका, बताओ। मापदंड की अगर मैं बात करूं क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन, यानी 4 वर्ष आपने क्या किया हो, 4 वर्ष आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने 4 वर्ष क्या किया हो, आपने आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। उसके बाद आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद के पहले विजेता कौन है, या उस समय तो राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, ठीक है, तो वो कौन थे, तो उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो विश्वनाथन आनंद इनका नाम है, ये इनकी फोटो है। अच्छा, विश्वनाथन आनंद भैया क्या नाम है इनका, चेस खेलते हैं भैया, चेस खेलते हैं, है ना, चेस के प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद। पता है आपको, नहीं पता है, इतनी बात पता है कि नहीं पता, ये चीजें समझ में आई नहीं भैया। चेस खेलते हैं भैया, ठीक है। अच्छा, कुछ और मैं पूछूं, जैसे इनकी एक किताब का नाम बताओ आप, ठीक है। विश्वनाथन आनंद की किताब का नाम क्या है बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। विश्वनाथन आनंद की किताब का क्या नाम है बताओ, इनकी किताब का नाम क्या है, इनकी किताब का क्या नाम है भैया, बताओ इनकी किताब का क्या नाम है, पता नहीं पता है, इनकी बुक, इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है, बुक का नाम है माइंड मास्टर है, क्या नाम है, माइंड मास्टर इनकी बुक का नाम। आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट बनाते समय नोट कर लेना, नहीं तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाए, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ भैया मेजर ध्यानचंद की किताब का क्या नाम है, तो आप कहेंगे इनकी किताब का नाम है माइंड, ठीक है। अच्छा, पहले विजेता थे ये भैया, पहले प्राप्तकर्ता थे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अच्छा फर्स्ट वीमेन, है ना, फर्स्ट वीमेन यानी पहली महिला, पहली महिला जिनको ये पुरस्कार मिलता है, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहला, ठीक है। तो पहली महिला, पहला अलग है, पहले प्राप्तकर्ता तो विश्वनाथन आनंद है, पहली महिला कौन है, तो पहली महिला है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है आपकी पहली महिला, ठीक है। अच्छा, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है वेट लिफ्टिंग के से, है ना, वेट लिफ्टिंग से है, या इसको हम हिंदी में भारोत्तोलन कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, 2000 के ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था, ठीक है। 2000 ओलंपिक जो हुआ था 2000 वाला, उसमें इनको भैया क्या मिला था, इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था, ठीक है। तो ये दो बातें समझ में आई। अभी देखो बहुत प्यार से पढ़ाते हुए चलेंगे, तुम निश्चिंत रहना, ठीक है। तुम बहुत प्यार से चलना, क्योंकि मुझे पता है तुम हमारे सभी छोटे भाई बहन हो। हम आपको अवार्ड पढ़ा रहे हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया कि इसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदला गया। कब, 6 अगस्त 2021 को। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना होती है 1991-92 में। इसकी प्राइज मनी है 25 लाख रुपए। कितनी है, इसकी प्राइज मनी है 25 लाख रुपए है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसके द्वारा दिया जाता है भैया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड आपका किसके, स्पोर्ट्स के द्वारा। कौन है इसके मंत्रालय, इसके मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। हाँ जी, ये आपको पता है कौन मंत्री है, मनसुख मंडाविया है। फिर मैंने आपको बताया कि किस बिहाफ पे ये दिया जाता है, तो बिहाफ है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्ष का प्रदर्शन होना चाहिए। पहले विजेता इसके थे विश्वनाथन आनंद, है ना, जो कि चेस से संबंधित है। इनकी किताब का नाम है माइंड मास्टर। पहली महिला थी, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। 2000 में इनको, सन 2000 वाले ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। कुछ साथियों का सवाल है कि भैया वेट लिफ्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, आप जिम गए हो, कभी नहीं गए हो, जिम गए हो, कभी नहीं गए हो, तो जिम में क्या होता है, आप ऐसे करके वेट उठाना जाता है, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्ट करना, वेट देखो नाम ही क्या है, वेट लिफ्ट, वेट लिफ्ट, ठीक है, बात समझे। खूब सारे रिंग्स बंधी होती हैं, वेट होता है उसमें, और वेट को क्या करना होता है, लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है, ठीक है। वेट लिफ्ट नाम ही देखो, भारोत्तोलन, भार को उठाना, है ना, भार को उठाना, भार को उठाना भैया,
क्लियर है, भार को उठाना। क्लियर, अभी तक जितना पढ़ाया क्लियर है भैया आपको। चलो अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे क्योंकि ये अवार्ड बड़े हैं भैया, टाइम लग जाएगा। चलो अच्छा, फिर पूछा जाता है आपका से, चलो पहला पूछा है, पहली महिला पूछा है, और अब अगर मैं बात करूं कि सबसे युवा यानी यंगेस्ट प्राप्तकर्ता कौन है, ये है अभिनव बिंद्रा, यंगेस्ट अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कब भैया, 18 वर्ष की आयु में मिलता, शूटिंग एज से संबंधित। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। हाँ फोटो भी दिखाई है फिर भी नहीं समझ रहे हैं ना, फोटो भी तो दिखाई है ये देखो, वेट लिफ्टिंग करते हुए, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो है? फिर आता है सबसे युवा, अगर बात करें तो आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा है। फिर पूछेगा कि बताओ फर्स्ट क्रिकेटर कौन रहे, फर्स्ट क्रिकेटर, ये भी तो पूछेगा। तो फर्स्ट क्रिकेटर है आपके सचिन तेंदुलकर। देखो 4 क्वेश्चन यहां से क्या बने वो तुमको मैं बताता हूं, समझो भी। मेजर ध्यानचंद प्राप्त करने वाले पहले पूछेगा आपसे, है ना, मेजर ध्यानचंद। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करके पढ़े तो मैं तुम्हें यही याद करा दूंगा। ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता देखो, पहले प्राप्तकर्ता तो कौन है, विश्वनाथन आनंद। कौन है, विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, किससे संबंधित है भैया, शतरंज खेलते हैं, किससे, शतरंज खेलते हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बता प्रथम महिला, प्रथम महिला पूछेगा, प्रथम महिला यानी फर्स्ट वुमेन की अगर बात करेगा, प्रथम महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी होगी। ठीक है, फिर पूछेगा कि बताओ सबसे युवा, है ना, सबसे युवा पूछेगा आपसे, सबसे युवा पूछेगा आपसे। ठीक है, आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा, है ना, कौन है, अभिनव बिंद्रा है आपके सबसे युवा है। कितनी उम्र में मिला, 18 साल की उम्र में इनको मिला। फिर पूछेगा बताओ पहले क्रिकेटर कौन है, पहले क्रिकेटर भैया कौन है, तो पहले क्रिकेटर हैं आपके कौन, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को मिलता है। ठीक है, मैंने कहा तुम थोड़ा सा बस अपने कमेंट को रोक दो, तुम्हें हर चीज को याद करा के भेजूंगा, तुम्हें हर चीज को याद करा के भेजूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, आपकी थोड़ी सी बौद्धिकता हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इससे ज्यादा बताओ क्या बता दो तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हें क्या पढ़ा दूं, सब कुछ तो तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो, अब हम बात करेंगे हमारा जो 2024 वाले थे। ठीक है, 2024 वाले ये थे भैया। ठीक है, और 2025 में इनको दिया गया, कब दिया गया, 2025 में दिया गया, जनवरी में, 2025 जनवरी में इनको प्रदान किया गया। ठीक है, 2025 जनवरी में इनको दिया गया था। ठीक है, ठीक, अब देखो हम आते हैं 2024 में। देखो 2024 में 4 लोगों को दिया गया, जिनमें आपके डी गुकेश आते हैं। डी गुकेश का संबंध किससे है, शतरंज से संबंध है इनका। दूसरा मिला मनु भाकर, टोटल 4 लोगों को मिला। 2024 में कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, 2024 में 4 लोगों को प्राप्त हुआ ये। ठीक, आप समझो, तो मनु भाकर हैं आपकी, निशानेबाजी से आपकी आती हैं। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह आपकी किससे आती हैं भैया, ये हॉकी से आती हैं, किससे, हॉकी से आती हैं। ठीक है, सॉरी आती नहीं, आते हैं, आते हैं, है ना, हाँ ये पुरुष हैं, हरमनप्रीत सिंह पुरुष हैं आपके। ठीक है, पुरुष हैं, हॉकी से आते हैं भैया। ठीक है, हॉकी से आते हैं। और उसके बाद प्रवीण कुमार जो आते हैं वो पैरा एथलेटिक्स से आते हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार किससे आते हैं, पैरा एथलेटिक्स। देखो ये हैं डी गुकेश आपके, ये हैं मनु भाकर आपकी, ये हैं हरमनप्रीत आपके, है ना, और ये हैं प्रवीण कुमार आपके। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ 2024 का भैया मेजर ध्यानचंद अवार्ड कितने लोगों को मिला, तो आप कहेंगे भैया इन ये मिला है 4 लोगों को। ठीक है, 4 लोगों को मिला है, 4 लोगों को। एक नाम क्या है एक बार बताओ, तो आप कहेंगे डी गुकेश हैं। ठीक है, मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत हैं, प्रवीण कुमार हैं। तुमको नहीं पता है तो तुमको हम एक बार बता देते हैं। बताओ बताओ चारों के नाम बताओ, याद तो ऐसे ही होगा। देखो सबसे पहले आप कहोगे भैया प्रवीण कुमार के ले लो, चलो छोड़ो इनको, हम यहाँ से डी गुकेश से शुरू करते हैं। ठीक है, डी गुकेश से शुरू करते हैं, डी गुकेश से शुरू करते हैं। ठीक है, मनु भाकर को ले लेते हैं, मनु भाकर को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहूँ हरमनप्रीत को ले लो, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत को ले लो। ठीक है, अच्छा प्रवीण कुमार को ले लो, किसको ले लो, प्रवीण कुमार को ले लो आप। ठीक है, प्रवीण कुमार को। अच्छा अब एक चीज और है कि इनके खेलों से भी संबंधित पूछता है, बताओ इनका संबंध किस खेल से है भैया, है ना, इनका संबंध किस खेल से है भैया। ठीक है, देखो तो भैया आप कहेंगे, देखो डी गुकेश का संबंध है शतरंज से, किससे है, शतरंज से है भैया। मनु भाकर शूटिंग से आती हैं, किससे आती हैं, मनु भाकर शूटिंग से आती हैं। हरमनप्रीत किससे आते हैं, हॉकी से आते हैं, किससे आते हैं, हॉकी से आते हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स आते हैं। ठीक है, अब एक संबंध यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन बन रहा है कि भैया पैरा एथलेटिक्स क्या होता है।
एथलेटिक्स तो आप समझते होगे, है ना, स्पोर्ट्स इवेंट में जो भी आप खेल खेलते हो। पैरा, यहाँ पर एक शब्द है पैरा। पैरा भैया उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो क्या होते हैं भैया, दिव्यांग लोग होते हैं। क्या होते हैं? जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है पैरा शब्द। ठीक है, पैरा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूज होता है पैरा शब्द आपका। ठीक है, ठीक, अच्छा। अभी मैंने आपको बताया 4 व्यक्ति हैं, मनु भाकर हैं आपके, हरमनप्रीत हैं, प्रवीण कुमार हैं आपके। ठीक है, चलो अब आता है, तो ये हो गए। ठीक है, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया किसका, आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद, हमने निपटा दिया। अब हम दूसरा अवार्ड पढ़ने आए हैं। कौन सा? दूसरा अवार्ड आता है हमारा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन देखो, सबसे बड़ा खेलों में दिया जाने वाला पुरस्कार है आपका किसका, आप कहेंगे ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च है वो है मेजर ध्यानचंद, दूसरा है आपका अर्जुन। अब आए हैं हम दूसरे पुरस्कार पर। ठीक है, ठीक है, दूसरे पुरस्कार पर। ठीक, दूसरे पुरस्कार। ठीक, आ जाओ अर्जुन। अर्जुन पुरस्कार की बात करें, ये क्या है भैया? सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद फर्स्ट है, उसी तरह से जो अर्जुन है वो भैया दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। स्थापना होती है 1961 में इसकी। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 15 लाख रुपए। कब है? 15 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद में कितना मिलता है? मेजर ध्यानचंद में 25 लाख मिलता है। ठीक है, अरे भैया वो पैरा कमांडो अलग है, उसमें उसमें नहीं जाते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड। सिर्फ पैरा शब्द आप देख लो कि पैरा कमांडो, नहीं नहीं, यहां पर जो खेलों में पैरा शब्द प्रयोग होता है वो होता है केवल दिव्यांग पर्सन के लिए। वहां पर कमांडो में पैरा शब्द का प्रयोग दूसरा। अरे यार बाबूजी, कहाँ का कहाँ एकदम मिक्स किए दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा भैया देखो, हौच पौच कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक दिन में 2 पुरस्कार पढ़ोगे तब भी हमें लग जाएंगे लगभग 50 क्लासेस। इसलिए भैया प्लीज थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए, कमेंट बॉक्स पे कम ध्यान दीजिए, जिससे जल्दी से कोर्स समाप्त करा पाए। और कोर्स समाप्त करके फिर हम आपके लिए क्या लेकर आ पाए, हम आपके लिए आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आपको हम बहुत अच्छे से करा पाए। ठीक है, हाँ जी, देखो तो हम आ गए हैं किस पर? अर्जुन पुरस्कार पर। 15 लाख रुपए इसमें मिलते हैं भैया। क्या क्या मिलता है? 15 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, और साथ में अर्जुन की एक प्रतिमा मिलती है। क्या मिलती है? साथ में अर्जुन की एक प्रतिमा भी मिलती है। क्या मिलती है? साथ में अर्जुन की एक प्रतिमा मिल जाती है। ठीक है, साथ में अर्जुन की एक प्रतिमा मिलती है। अब देखो, ठीक, ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसके द्वारा। तो ये भी किसके द्वारा? ये भी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा, किसमें, मेजर ध्यानचंद में, वैसे ही आप देखेंगे इसमें भी किसको मिलता है? पिछले 4 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, पिछले 4 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन जिसने किया हो। ठीक है, अब आते हैं भैया यहाँ देखो, अर्जुन पुरस्कार अगर आपसे पूछे कि 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, तो आप कहेंगे भैया 34। अच्छा, 34 कैसे हो गए भैया? मैं बताता हूं कैसे। इसमें 2 कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी। जैसे पहली कैटेगरी आपने देखी यहां पर, रेगुलर कैटेगरी, है ना, रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में 32 विनर थे आपके, रेगुलर कैटेगरी में 32 विनर थे आपके। और एक आती है भैया लाइफ टाइम कैटेगरी, अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको लाइफ टाइम कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी यानी जिनका भैया, जिनको उनके समय पे नहीं मिला, मतलब जब वो खेलते रहे तब उनको नहीं मिला। समझो, जब वो खेलते रहे तब नहीं मिला, अब उनको बाद में मिला। जैसे आपका मुरलीकांत राजाराम पेटकर हुए, सुचा सिंह हुए, इनको मिला, यानी इनके रिटायरमेंट के बाद इनको दिया गया। मतलब बाद में याद आया, अच्छा ओहो इनको भी देना बाकी था, तो इनको दे दिया कि इन्होंने लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको दे दिया। बाकी नियमित कैटेगरी में उनको मिलता है जो वर्तमान में खेल रहे होते हैं। ठीक है, देखो बात समझो। अब इसमें आते हैं कि एथलेटिक्स में भैया 2 लोगों को मिला, हालांकि थोड़ा सा डीप है लेकिन फिर भी समझो एक बार, है ना। ज्योति आराजी अन्नू रानी को मिलता है। ठीक है, अच्छा, मुक्केबाजी में 2 लोगों को मिला, नीतू घंघास और भैया स्वीटी को मिलता है। ये आपकी यहाँ पर मुक्केबाजी में हो गई। शतरंज में सिर्फ 1 लोग को मिला, किसका? वंतिका अग्रवाल को, इसको वंतिका अग्रवाल को शतरंज में। ठीक है, हॉकी में भैया किसको मिला? 5 लोगों को मिला। ये कैटेगरी वाइज है, बहुत बेहतर है, इससे बेहतर समझ रहे हो कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, समझो। कैटेगरी वाइज बता रहा हूं मैं, देखो कैटेगरी वाइज। एथलेटिक्स में 2 लोगों को, ज्योति याराजी और अन्नू रानी, ज्योति याराजी और अन्नू रानी, क्या मिल रहा है इनको? अर्जुन अवार्ड मिला है। क्या मिला है? अर्जुना अवार्ड मिला है। ठीक, मुक्केबाजी नीतू घंघास और स्वीटी को मिला है। ठीक है,
और फिर भैया आता है आपका शतरंज में, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्यों, क्योंकि शतरंज में एक लोग को मिला है, क्या नाम है, वंतिका अग्रवाल। और फिर आता है भैया हॉकी में, हॉकी में सर्वश्रेष्ठ 5 लोगों को, ठीक है। अच्छा, जिसमें क्या क्या नाम है, आप अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे मतलब प्लेयर्स के बारे में, है ना, ठीक है। सलीमा टेटे, सलीमा टेटे, बहुत नाम सुना होगा आपने हॉकी में इनका। अभिषेक नैन, ठीक है। उसके बाद संजय, ठीक है। और है सुखजीत, सुखजीत है आपके, ठीक है। अच्छा, एक नाम यहां पर दिख रहा है हॉकी में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। हाँ जी, क्या बता रहे हो, इतना डीप में आ सकता है भैया, ग्रुप डी है, इतना डीप में दबा के पूछेगा भैया, दबा के पूछेगा, ठीक है, खूब। खूब पूछेगा भैया, दबा के पूछता, मतलब ये तो ग्रुप डी है ना भैया, ग्रुप डी कुछ भी पूछता है, ये कोई नॉर्मल एग्जाम भाई जिसमें करंट अफेयर्स ही आ रहा है, तो करंट अफेयर्स आ रहा है तो पूछेगा नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स आ रहा है तो पूछेगा नहीं भैया, ठीक है। और एक आपके जर्मनप्रीत है, ठीक है। तो ये कौन हो गए, सलीमा टेटे, अभिषेक नैन, संजय, जर्मनप्रीत और सुखजीत, ये आपके प्लेयर हो गए, 5 प्लेयर हो गए हॉकी में जिनको मिलता है। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझो मेरी बात। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार हॉकी में कितने लोगों को दिया गया 2024 का। तब आप मुंह फैलाओगे कि जो है भैया ये तो पढ़ा ही नहीं, तो ये नॉर्मल 5 लोगों को दिया गया। आपसे पूछेगा, बताओ 2024 में शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक। तो आप कहेंगे भैया किसको दिया गया, वंदिका अग्रवाल को दिया गया। समझे, समझे मेरी भाई, तो ऐसी बातें पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। पैरा तीरंदाजी, ये मिलता है राकेश कुमार को भैया, किसके लिए, राकेश कुमार को, ठीक है। और अब जैसे पैरा एथलीट यहां पर है, ठीक है, तो पैरा एथलीट आप याद तो नहीं कर पाओगे, 11 नंबर याद रख लेना कि पैरा एथलीट के लिए कितने लोगों को भैया, पैरा एथलेटिक्स को भैया 11 लोगों को दिया गया, हॉकी में 5 को, पैरा एथलेटिक्स में 11 को, है ना। हाँ भैया, चलो, पैरा बैडमिंटन में 4 लोगों को मिला था, ठीक है, नीतीश कुमार, तुलसीमती मुरुगेशन, है ना, और नित्याश्री, मनीषा रामदास। पैरा जूडो में कपिल परमार को मिलता है, पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस को मिलता है, निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले को मिलता है, स्वप्निल कुसाले को मिलता है, ठीक है। सरबजोत सिंह को, स्क्वैश में अभय सिंह को मिलता है, तैराकी में भैया साजन प्रकाश को मिलता है, कुश्ती में अमन सहरावत। और बात करते हैं अमन सहरावत के बारे में, सबसे कम उम्र के भैया क्या थे, ओलंपिक। अच्छा, अब एक अवार्ड जो मैंने आपको बताया, देखो पिछली जो परीक्षाएं हुई, ठीक है, पिछली जो परीक्षाएं हुई उनमें क्या पूछा गया, उनमें ये पूछा गया, उनको पता था कि बच्चों को ये पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को दिया गया, तो उन्होंने इसमें लोगों को परेशान नहीं किया, इसमें परेशानी नहीं किया। उन्होंने पता क्या पूछा, उन्होंने ये बोला कि बताओ अच्छा लाइफ टाइम कैटेगरी में, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये देखो लाइफ टाइम में जीवन काल उपलब्धि श्रेणी में 2 लोगों को मिला, जीवन काल में 2 लोगों को मिला, उनके नाम कौन के थे भैया, एथलेटिक्स से आते हैं सुचा सिंह आपके, ठीक है, और मुरलीकांत पेटकर जो तैराकी से आते हैं, पैरा तैराकी से, ठीक है। इन दोनों पे क्वेश्चन बना, इन दोनों में क्वेश्चन बना भैया। मेरे भाई मुझे पता है 2025 से ही संबंधित थे, मैं कब कह रहा हूं कि 2024 से संबंधित होता है? मैंने कब कहा? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये जो अवार्ड है ये 2024 का है, बट ये 2025 में इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। 2024 के लिए 2025 में मिलता है, तो ये 2025 का ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेपर, ठीक है, इसी साल हुआ, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है, और तब तक वो कोई भी इवेंट जो बदला नहीं, वो कोई भी इवेंट जो बदला नहीं, वो सारा पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक, अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि पेरिस ओलंपिक भैया, ठीक है, 2024 का ही तो है, कह दो ये नहीं पूछा जाएगा क्या, बिल्कुल पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूं खूब पूछेगा, इसको पूछेगा, खूब पूछेगा, धड़ल्ले से पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई नया एडिशन नहीं हुआ, इसका कोई न्यू एडिशन नहीं आया। जब तक कोई न्यू एडिशन नहीं आएगा, आप क्या सोचते हो आपकी परीक्षा में क्या 2023 वाला वर्ल्ड कप नहीं आएगा क्या, 2023 वाला आएगा? क्यों? क्योंकि इसका कोई नया एडिशन नहीं हुआ, इसका कोई नया एडिशन नहीं हुआ। वो सारे अवार्ड
वो सारे इवेंट जिनका कोई न्यू एडिशन नहीं हो जाता है तब तक वो सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी परीक्षा में, वो चाहे 2022 का हो, चाहे 2023 का हो, चाहे 2024 का हो। इस बात को आप गौर कर लेना, ठीक, आप समझो। अभी हम जो पढ़ा रहे थे आपको मुरलीकांत पेडकर के बारे में, ठीक है। मुरलीकांत राजाराम पेडकर पे एक मूवी बनी है, आपने देखी होगी, चंदू चैंपियन। कौन सी? चंदू चैंपियन बनी है इन पर मूवी, ठीक है। चंदू चैंपियन इन पर एक फिल्म बनी है, ठीक है। चंदू चैंपियन फिल्म बनी है। किसने इसमें इनका रोल निभाया है? कार्तिक आर्यन ने। किसने निभाया है? कार्तिक आर्यन ने इनका रोल निभाया है। कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन ने निभाया या किसने निभाया है? कार्तिक आर्यन ने निभाया या, हाँ कार्तिक आर्यन ने, कार्तिक आर्यन ने ही इनका रोल निभाया है, ठीक है। कार्तिक आर्यन ने इनका रोल निभाया है। आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा एमी अवार्ड पढ़ा, आज आपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पढ़े, आज आपने अर्जुन अवार्ड पढ़े, ठीक है। अर्जुन अवार्ड के बाद में इसी में आपसे खेल रत्न में ही आपका एक आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा आता है? द्रोणाचार्य, उसको भी देख लो, ठीक है। द्रोणाचार्य भी देख लो भैया, द्रोणाचार्य 3 कैटेगरी देख के जाओ, ठीक है। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको मिलता है? ये मिलता है कोचेस को, स्पोर्ट कोचेस को देते हैं इसको, स्पोर्ट कोच। जैसे कि आप जो है मैच जीत जाओ, मतलब आप जो है सिलेक्शन ले जाओ, तो आपको तो मेजर ध्यानचंद और अर्जुन वगैरह सब मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अर्जुन अवार्ड। क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड हमें मिलेगा। तो ये कोच को मिलता है, 1985 से दिया जाता है। इसको भी देता है कौन? खेल मंत्रालय ही देता है इसको, ठीक है। कौन देता है? खेल मंत्रालय देता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक आपकी रेगुलर होती है, एक आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी होती है। जिन्होंने जीवन काल में अपना योगदान दिया उनको 15 लाख रुपए मिलते हैं, और जिन जो नियमित श्रेणी वाले हैं उनको 10 लाख रुपए मिलते हैं। यहां पर भी 2025 की परीक्षा से क्वेश्चन आया। देखो, इसने मूवी ना देखी लगता पूरी, यार उसमें तो वो बॉक्सर होता है। पूरी मूवी नहीं देखी तुमने, है ना? पूरी मूवी नहीं देखी तुमने, ठीक है। आ जाओ, तो इनके बारे में पूछे ना पूछे, पहले प्राप्तकर्ता इनके बारे में, लेकिन यहां से जरूर पूछेगा 2024 वाले में। जैसे 24 वाले में याद रखना, रेगुलर कैटेगरी में 2 लोगों को, है ना, सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच के लिए, और दीपाली देश पांडे, इनका नाम है सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, इनको जरूर याद रखिएगा। संदीप सांगवान, है ना, और हॉकी कोच, ये क्या है? हॉकी कोच हैं आपके। ये 3 लोग किसमें मिलते हैं भैया? ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हो? सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, संदीप सांगवान, ये 2024 के विनर हैं। किस कैटेगरी में? रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। लाइफ टाइम कैटेगरी में विनर कौन रहे हैं? ये मिले हैं भैया कौन? बैडमिंटन कोच रहे हैं एस मुरलीधरन। क्या नाम है? एस मुरलीधरन रहे हैं। और भैया अरमांडो रहे हैं। कौन रहे? अरमांडो रहे हैं, ये फुटबॉल कोच हैं। क्या है? अरमांडो रहे हैं, जो क्या है? फुटबॉल कोच हैं आपके, ठीक है। अरमांडो क्या है? फुटबॉल कोच हैं। ठीक, बात समझे? तो अब इसका सार निकल के क्या आता है, पूरा सारांश समझो, हम आपको बताते हैं पूरा सारांश। पूरी की पूरी सारांश की अगर मैं बात करूं, पूरा सारांश समझो इस पूरे इवेंट का। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने आपको एमी अवार्ड पढ़ाए। क्या पढ़ाए? एमी अवार्ड पढ़ाए भैया, ठीक है। एमी अवार्ड पढ़ाए आपको, ठीक है। एमी अवार्ड के बाद हमने आपको क्या पढ़ाए? खेल रत्न पुरस्कार पढ़ाए। कौन से? खेल रत्न पढ़ाए आपको। अब खेल रत्न में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? खेल रत्न में हमने आपको पढ़ाया मेजर ध्यानचंद। ध्यान से सुनिएगा, मेजर ध्यानचंद। आपसे पूछेगा बताओ मेजर ध्यानचंद कितने लोगों को मिला? मेजर ध्यानचंद कितने लोगों को मिला? आपने कहा 4 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को मिला मेजर ध्यानचंद भी, ठीक है। 4 लोगों को मिला मेजर ध्यानचंद भी, ठीक है। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद मिलता है। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे बताओ अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो आप कहेंगे अर्जुन पुरस्कार मिलता है गुरुदेव 32+2। ये क्यों बता रहा हूं 32+2? क्योंकि ये आपकी क्या है? ये आपकी रेगुलर कैटेगरी, जिसको हम नियमित श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित श्रेणी कहते हैं। और 2 लोग इसमें कौन से थे? 2 लोग वो थे जिनको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। किसके लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो देखो 32 याद करना पॉसिबल नहीं है, ये 2 आप याद रख सकते हो, जिनमें आपके एक हमने अभी बताए, सुचा सिंह है आपके, ठीक है। सुचा सिंह है आपके, ठीक है। और एक आपके क्या है? मुरलीकांत राजाराम पेडकर है। कौन है? मुरलीकांत राजाराम पेडकर है। तो ये 2 हो गए। फिर हमने आपको बताया कि एक तीसरा अवार्ड मैंने आपको पढ़ाया, द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ाया, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड हमने आपको पढ़ाया। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, द्रोणाचार्य की अगर मैं बात करूं तो द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को मिला? ये मिलता है 3+2, ठीक है। इसमें भी क्या है? ये आपकी नियमित श्रेणी है, ये आपकी कैसी श्रेणी है? ये आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी है। उम्मीद करते हैं जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो, है ना। अगर आप कमेंट में लगे रहे होंगे तो फिर मैं नहीं बता सकता कि आप पढ़े हैं या नहीं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। मैंने आपसे कहा है कि इस सप्ताह जो हमने पिछले सप्ताह आपको पढ़ाया वो 8 इवेंट, उन 8 इवेंट का मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इस फ्राइडे को, ठीक है। इस फ्राइडे को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
हाँ जी, नहीं भैया हैंड रिटन इंग्लिश में नहीं मिल पाएगी, हैंड रिटन हिंदी में ही मिलेगी। बोर्ड पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, बोर्ड पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, हाँ कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ठीक है भाई, हाँ जी सेम टाइम पर। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। ओके, बाकी आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। बेहतरीन, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बेहतर पढ़ेंगे और बहुत बेहतर करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है और ये मैं आपको करवा के रहूँगा। ठीक है, ये मैं आपको करवा के रहूँगा और आपकी क्लास में सब याद होगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, पढ़ाई करिए तो बहुत बेहतर करेंगे। क्वेश्चन वोश्चन पूछने का इसमें टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।